लगातार छठवीं जीत दर्ज कर मुंबई इंडियंस ने पॉइंट्स टेबल में हाहाकार मचाया। प्लेऑफ की 3 टीमें हो गई हैं तय, एक स्थान के लिए इन 3 में है जबरदस्त लड़ाई। मुंबई इंडियंस इन्होंने यार वापसी करके कमबैक करके पॉइंट्स टेबल की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी है। जो कुछ टीमें अभी तक टेबल टॉपर हुआ करती थी, अब वो प्लेऑफ की रेस के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं मुंबई इंडियंस ने 6 लगातार जीत दर्ज करके अपना टॉप 2 में भाई साहब लगभग जगह सुनिश्चित कर लिया है, क्योंकि इनके सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। एक भी ऐसा खिलाड़ी आप नहीं कह सकते जो आउट ऑफ फॉर्म हो या चिंता का विषय हो। जसप्रीत बुमराह के आते ही जसप्रीत बुमराह ने जैसे मानो पूरा कायाकल्प कर डाला हो मुंबई इंडियंस का। वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर मुंबई इंडियंस की बदल चुकी है। तो क्या कुछ है पॉइंट्स टेबल का समीकरण, कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ में अपना जगह सुनिश्चित कर चुकी हैं फॉर्म के हिसाब से, उनके प्लेइंग 11 के हिसाब से, टीम ऑन द पेपर हिसाब से, उसके अलावा एक स्थान के लिए किन टीमों में लड़ाई और किसके पहुंचने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ये सारी बातें हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो मुंबई इंडियंस टेबल टॉपर बन गई है यार। 11 मुकाबलों में 14 पॉइंट हो चुके हैं, 6 लगातार मुकाबले जीत चुके हैं और अगले 3 मुकाबले भी ये जीतने वाले हैं। टॉप 2 में इनका फिनिश तय है, अब इनको कोई रोकिच नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इनकी तेज गेंदबाजी विभाग देखोगे तो बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर जैसे विध्वंसक, फिर कॉर्बिन बॉस को जिस तरीके से ऐड किया हुआ है मिडिल ओवर्स में, एक बेहतरीन स्किल सेट ऐड कर लिया है जो 148-150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हो और कुछ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो ये टीम बहुत विध्वंसक दिख रही है, ये टीम पूरा चैंपियन बनने की दावेदार दिख रही है। दूसरे नंबर पे जो मुंबई इंडियंस को टक्कर दे सकता है, अब ऐसी चर्चा करिए कि मुंबई इंडियंस को टक्कर कौन दे सकता है, मादा किसके अंदर है, तो आरसीबी टीम के अंदर है। बराबरी की टीम अगर कुछ हद तक आप कहोगे तो आरसीबी नजर आएगी। तो ये दोनों टीमें, इनके 10 मुकाबले में 14 पॉइंट, नेट रन रेट के हिसाब से थोड़ा पीछे है आरसीबी, तो ये दोनों टीमें ही टॉप 2 फिनिश करने वाली हैं। इनको कोई नहीं रोकने वाला यार, इसी तरीके से खेलेंगे, क्योंकि इनके पास बुमराह है तो इनके पास हैजलवुड है, इनके पास दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट हैं तो इनके पास यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार हैं, इनके पास कर्ड शर्मा है तो उनसे बेहतर सुयश शर्मा है। हाँ, हार्दिक पांड्या इनके पास है तो इनके पास कुणाल पांड्या जरूर है, लेकिन लाइक टू लाइक नहीं कहा जाएगा, तो वहां पर थोड़ा ये पीछे जाएंगे। जितेश शर्मा उतना बेहतर टच में नहीं दिख रहे हैं। टिम डेविड का फॉर्म अच्छा है, जिस कारण से कंपनसेशन होगा थोड़ा सा। रोमारियो शेफर्ड के एडिशन से भी थोड़ा सा फिनिशिंग डिपार्टमेंट मजबूत होगा, तो वो सब कमियां खामियां पूरी हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो रजत पाटीदार हैं, तो इधर भी विध्वंसक बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव के रूप में। तो एक समानांतर टीम, कड़ी टक्कर होगा और ये दोनों फाइनलिस्ट टीम भी मुझे लग रही हैं। उसके बाद पंजाब किंग्स, इनके अंदर कमियां खामियां हैं यार। इनकी बल्लेबाजी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नामों के निर्भर है, वो भी ऐसे 2 बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो कि कभी भी प्रेशर सिचुएशन में, क्रंच सिचुएशन में ढह सकते हैं। ये ड्रॉबैक है पंजाब किंग्स का। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो गेंदबाजी तो कमजोरी है इनकी, वहां पर चाहे मैं बात कर लूं युजवेंद्र चहल की, आउट ऑफ ऑप्शन दिखते हैं श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल के ऊपर भरोसा भी नहीं जताते हुए दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं जाऊं तो एक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, सब कुछ उनके ऊपर निर्भर रहता है, उसके अलावा कोई दमखम गेंदबाजी में नहीं है। ये इनको परेशान करेगी पंजाब किंग्स के लिए, अन्यथा इन 3 टीमों में लड़ाई रहती तो टॉप 2 की रेस से ये बाहर रहेंगे, तीसरे स्थान पर रहेंगे, ये भी टॉप 4 में फिनिश करने वाले हैं। बाकी की टीमों की बात करूं, चाहे जीटी की बात कर लूं, डीसी की बात कर लूं, तो भाई साहब ये कुछ कहा नहीं जा सकता कौन टॉप 4 में पहुंचेगा। अन्यथा शुरुआत जब हुआ था तो ये तो टेबल टॉपर थे, लेकिन इनकी टीमें बहुत कमजोर हैं ऑन द पेपर, कमजोर इन द सेंस कंपेयर करिएगा मुंबई इंडियंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स की तुलनात्मक दृष्टि से। गुजरात टाइटंस बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। एक तो अगर मैं बात करूं इनकी ओपनिंग बल्लेबाजी की, तो वहां पर लिमिटेड ओपनिंग T20 बल्लेबाज हैं, चाहे शुभमन गिल हो चाहे साई सुदर्शन हो। यार बड़ी पिचों पर जहां 230-240 बनेंगे वहां पर गुजरात टाइटंस फंसेगी। फिर उसके बाद अगर आप इनकी गेंदबाजी में जाओगे तो वो धार नहीं है। हाँ, सिराज शुरुआती कुछ मुकाबलों में प्रचंड फॉर्म में थे, अकेले दम पर मुकाबला बदल दिया करते थे। प्रसिद्ध कृष्णा टॉप नॉच फॉर्म में थे, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का भी दिन गड़बड़ रहेगा फिर गुजरात टाइटंस को लेने के देने होंगे, क्योंकि राशिद खान का फॉर्म अच्छा नहीं है। साई किशोर बहुत बेहतर शुरुआत में गेंदबाजी कर रहे थे, अब उसी अंदाज से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाजी वाली पिच पर कि नहीं करेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता।
तो ये गुजरात टाइटंस के जो लिमिटेशंस हैं कि जो टॉप 2 पे निर्भरता, टॉप 3 पे निर्भरता, उसमें भी टॉप 2 जो हैं आपके वो T20 के विध्वंसक बल्लेबाज नहीं है, उनके लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही फ्रेजाइल है, तो वो गुजरात टाइटंस को हॉन्ट करने वाला है। वैसा कुछ दिल्ली कैपिटल्स के साथ है, ये लूजिंग मोमेंटम पर सवार हो गए हैं, खासकर कोटला के मैदान पर हार रहे हैं। तो इन दोनों में टक्कर है कि कौन टॉप 4 में पहुंचेगा, जिसमें संभावनाएं जीटी की ज्यादा है। डीसी स्लिप कर चुकी है, जीटी अभी बहुत ज्यादा स्लिप नहीं की है, 9 मुकाबलों में 12। हाँ, अगला अगर गुजरात टाइटंस हारती है हैदराबाद से तो फिर 10 मुकाबलों में 12 बराबरी पर आ जाएगा। फिर चीजें गुजरात के लिए भी कठिन हो जाएंगी, दिल्ली के लिए भी कठिन हो जाएंगी, और ऐसा ही कुछ होता है हर संस्करण में। आप शुरुआत में कैसा खेलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अंजाम कैसे देते हैं, क्योंकि हर टीमें आपको रीड करती हैं, आपके लिमिटेशंस को समझती हैं। गुजरात टाइटंस डीसी को वैसा भी कुछ हाल लखनऊ सुपर जायंट्स का भी ऐसा है। इनको तो आप वो भी मत मारिए कि लड़ाई में है, ये धीरे धीरे स्लिप कर चुके हैं, ये विनिंग मोमेंटम से लूज कर चुके हैं अपने आप को। केकेआर ये टीम वापसी कर सकती है, आरआर सीएसके बाहर है, अब एसआरएस को थोड़ी बहुत उम्मीद होगी, एक मुकाबला ये जहां पर भी हारेंगे ये भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस टीम की बात करते हैं, केकेआर टीम, ये तीसरी टीम मेरे हिसाब से है जो कि लड़ाई में है टॉप 4 की। बहुत मुश्किल है इनके लिए वहां पर जगह बनाना, लेकिन लड़ाई में, क्योंकि इस टीम में मादा है कि 4 में 4 मुकाबले जीत पाए। क्योंकि अगर आप इनकी गेंदबाजी विभाग देखोगे तो 2 स्पिन के बेहतरीन विकल्प, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, ऐसा आपको स्पिन अटैक नहीं दिखेगा। गेंदबाजी में हर्षित राणा बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, वैभव अरोड़ा भी अच्छा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे तो ऑलराउंडर्स में आपको रॉबमैन पावेल, आंद्रे रसल जैसे हरफनमौला खिलाड़ी दिखेंगे। T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज मौजूद हैं ही हैं, और टॉप में आपको सुनील नरेन, रहमानुल्लाह गुरबाज। फिर मिडिल ऑर्डर में आप आइए तो रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, रॉबमैन पावेल, आंद्रे रसेल, रघुवंशी का फॉर्म अच्छा है, तो ये टीम कम बैक कर सकती है। इस टीम में मादा है, 4 के 4 मुकाबले जीतकर अभी सरप्राइज कर सकते हैं। अभी गुजरात टाइटंस या दिल्ली में से एक टीम को भाई सरप्राइज करके बाहर कर सकते हैं। तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि गुजरात टाइटंस और दिल्ली कंफर्म दोनों टीमें पहुंचेंगी, उसमें केकेआर सरप्राइज एंट्री मार सकता है। बाकी टीमों, चाहे मैं आरआर की बात करूं, एसआरएस की बात करूं, सीएसके की बात करूं, भाई साहब बहुत कठिन है इनके लिए, एलएसजी के लिए भी कठिन है। तो यही 3 टीमें हैं, जीटी, डीसी और केकेआर, इन तीनों में जबरदस्त लड़ाई है एक स्पॉट के लिए। वो कब कैसे कब्जा करेंगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। खासकर केकेआर टीम, उन पर निगाह बनाए रखिएगा, ये वापसी कर चुके हैं, एक मुकाबला जीतते हैं, बाकी किस तरीके से खेलते हैं सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती, ये जो जोड़ी है ये इनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से टॉप 4 टीमें क्या होने वाली। टॉप 2 टीमें लॉक हैं यार, एमआई, आरसीबी, इनको कोई हटा नहीं सकता। पीबीकेएस तीसरी टीम होनी चाहिए, चौथी जीटी, डीसी या फिर केकेआर में से कोई एक टीम। आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा, आपके हिसाब से कौन सी टीम होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।